हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सब्जेक्ट विस्टो पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस YouTube चैनल पे हिंदी भी पढ़ाई जा रही है दोस्तों। और अब 2-4 दिन से हम जो है मैथ क्लास भी दे रहे हैं आपको। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है दोस्तों, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली क्लास में भिन्न पढ़ा था दोस्तों, फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन हमने आपको कराए थे। अब हम आगे उन पर डिस्कस करते हैं कि आगे क्या था दोस्तों। हमने आपको जो क्वेश्चन कराए थे फ्रैक्शन दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार का था दोस्तों। एक बार ज़रा और देख लेते हैं हम। जैसे अगर मैं आपको कह देता हूँ 13/15, 16/19, और हमारा 11/14, और 9/16। तो दोस्तों, प्रश्न कुछ इस प्रकार का है। दोस्तों, तो हमने कहा था कि निम्नलिखित, यानी कि इनमें सबसे बड़ी भिन्न, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पुटअप हो सकता है, पूछ सकता है आपसे कि निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न बताइए, या निम्न में से छोटी भिन्न बताइए, या निम्न को अवरोही क्रम में लिखिए, या निम्न को आरोही क्रम में बताइए। तो दोस्तों, हमने आपको वे बता देते थे जिनमें हर हमें समान देखने को मिलते थे या अंश समान देखने को मिलते थे, या फिर हमने आपको डिस्कस किया था कि जिनका अंतर समान आता है, वो भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हमने ये भी क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन भी पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जिनके अंश और हर का अंतर समान नहीं होता, उनको हम किस प्रकार देखते हैं दोस्तों। तो ये वही पैटर्न है दोस्तों। देखो, हमने क्या देखा, ये भिन्न है। इसी से 3 या 4 प्रकार से, कितनी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। आपको घबराना नहीं, बस आपको करना, इन क्वेश्चनों से लड़ना आना चाहिए दोस्तों। तो आप इनको किसी प्रकार से बता सकते हो। देखिए, मैंने क्या देखा कि 13 और 15 में अंतर कितने का दोस्तों, 2 का। 16 और 19 में अंतर कितना है दोस्तों, 3 का। यहाँ पे 2 का। 11 और 4 में अंतर कितना दोस्तों, 3 का। और यहाँ पे 16 और 9 और 16 में कितना अंतर है दोस्तों, 7 का। दोस्तों, इसको मैं जरा चलो, इसमें अंतर हो गया दोस्तों 7 का, ठीक है। हाँ ठीक है, 7 का अंतर हो गया। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि इनके अंश और हर का जो अंतर है दोस्तों, वो समान नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हर और अंश का अंतर समान ना हो, तो हमको क्या करना है, हमको इनका क्या करना है दोस्तों, एलसीएम लेना है। और एलसीएम हमको ऐसी संख्या लेनी है जो संख्या इन सभी से पूर्णतः कट जाए, दोस्तों। तो हमने क्या देखा दोस्तों, हम यहाँ पे ये ना लेके हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं 15, ठीक है। फिर हमारा अंतर हो जाएगा 16, ठीक है। क्योंकि देखो, कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आता है दोस्तों, तो मैं क्वेश्चन सब फ्रेम किए होते हैं, और वे क्वेश्चन इजीली होते हैं। बस करने का तरीका या हमको उनका पैटर्न नहीं पता होता कि क्वेश्चन किस पैटर्न पे है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, 6 का अंतर यहाँ पे हमें, तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो हमने एलसीएम ले लिया दोस्तों 18। दोस्तों 18 क्या, 12 ले लेते हैं, क्योंकि 12 से भी कट रही है, ठीक है। ये देखो, तो हमने 12 ले लिया। तो हमने क्या कहा, हमने लिया है एलसीएम। तो हमने जो एलसीएम लिया, अब हम क्या करेंगे, इसको इससे भाग देंगे, इस एलसीएम को इससे भाग देंगे। तो हमने क्या किया, 2 6 12, उस 6 की गुणा क्या हम करेंगे दोस्तों, ऊपरली संख्या में। तो 13 गुणा 6, और बट्टे क्या दोस्तों, 15। इसी प्रकार से 3 से देंगे, 3 चौक 12, तो 16 गुणा 4 बट्टे 19। इसी प्रकार क्या करेंगे हम, 3 चौक यानी कि 11 चौक और बट्टे 14। इसी प्रकार 6 दूनी 12, तो 9 दूनी 18 यानी कि, और बट्टे 15। तो अब आपको क्या देखना है, जो हमारी नई भिन्न हमें प्राप्त हुई दोस्तों, उनमें देखेंगे कि जो भिन्न हमें प्राप्त हुई है, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, वही भिन्न क्या होगी दोस्तों, बड़ी होगी। अगर मैं इसकी बात करूं तो 13 छक्की 78, 16 चौका 64। तो एक बार हम इसको ले लेते हैं, 13 छक्की 78 बटे 15, 16 चौका 64 बटे 19, 11 चौक 44 बटे 14, 9 दूनी 18 बटे 15।
जब आप यहाँ तक का क्वेश्चन निकाल लेते हैं दोस्तों, तो अब आपसे वो चाहे छोटी पूछ ले चाहे बड़ी पूछ ले दोस्तों, तो उसने अगर वो कहता है बात कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए, तो हमने कहा था कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी अंश में वही तुम्हारी क्या होगी, बड़ी। तो यह दोस्तों हमारी आपकी क्या हो गई, बड़ी भिन्न, ये आपकी हो गई बड़ी भिन्न। अगर बात करूँ मैं सबसे छोटी भिन्न की, तो जो सबसे छोटी अंश में संख्या होगी दोस्तों वही क्या होगी, हमारी छोटी भिन्न, ये होगी हमारी छोटी भिन्न। और अगर वो यहाँ से पूछे कि निम्न का अवरोही क्रम या आरोही क्रम क्या है दोस्तों, तो वो आपको ऐसे नहीं पूछेगा दोस्तों, वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे करके नंबर देगा, और फिर यहाँ पे वो ऐसे करके पॉइंट से बना करके और आपको देता है, और वो इनको लिखता है कि 1, 2 ऐसे करके लिख देता है, 3 और 4। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल ही रहा होगा कि दोस्तों कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके वो आपको पूछता है कि निम्न में आरोही क्रम कौन सा है या आरोही क्रम कौन सा है। मैं लिख देता हूँ 3, 1 और 4, अवरोही या आरोही कुछ भी पूछ लेगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसे नीचे करके वो आपको ऑप्शन देता है 4, और 4 में से आपको बताना होता है। अगर वो पूछता है अवरोही तो अवरोही बताना होता है, अगर वो पूछता है आरोही तो आरोही बताना होता है दोस्तों। सिर्फ आपको तरीका आना चाहिए दोस्तों, आप इनको अपने हिसाब से निकाल लेंगे। देखो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, जैसे उसने कहा, मैं इसको रब करता हूँ दोस्तों, इसको मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखो अगर वो यहाँ से आपसे पूछता है कि अवरोही क्रम क्या है दोस्तों, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे पहले अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम हमें पता होना चाहिए, अवरोही क्रम क्या होता है हमारा, घटता क्रम दोस्तों, घटता क्रम। तो घटता क्रम यानी कि सबसे बड़ी संख्या से स्टार्ट करो और सबसे छोटी तक ले जाओ। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारी, 1, फिर इसके बाद इससे छोटी सेकंड, फिर इसके बाद थर्ड, फिर इसके बाद फोर्थ। तो ये क्या दोस्तों, घटता क्रम, यानी कि सबसे बड़ी संख्या हमारी ये थी, फिर ये, फिर ये। तो जिसके साइड को मुंह खुला होता है, हमने कई बार आपको बताया, वही संख्या क्या होती है, बड़ी। तो ये तो हमारा इस प्रकार से ऑप्शन आपको जो वहाँ पे दिखाई देगा उस पर आपको टिक करना है कि हमारा क्या है, अवरोही क्रम। हम बात कर लेते हैं किसकी दोस्तों, आरोही क्रम की। वो पूछता है आरोही क्रम। तो आरोही क्रम क्या होता है दोस्तों, वह होता है हमारा बढ़ता क्रम या बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करोगे आप और सबसे बड़े तक ले जाओगे। तो सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी थी, सबसे छोटी भिन्न हमारी 4th क्लास, तो 4th, और फिर इससे बड़ी 3rd, फिर 2nd और फिर 1st। तो इस प्रकार से सबसे छोटी हो गई, फिर इससे बड़ी है, फिर ये, फिर सबसे बड़ी है। तो ये हमारा क्या दोस्तों, बढ़ता क्रम, और ये हमारा घटता क्रम। तो आप चीज़ों को समझ रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि समझने का खेल है दोस्तों, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन, हाँ देखो दोस्तों, आप ये प्रकार के क्वेश्चन देखो ज़रा। यहाँ पे लिखा है निम्न में से कौन सा भिन्न आरोही क्रम में है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है और आपको कहता है कि बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने रख देता है, और बच्चा जो है ना बस पागलों की तरह देखता रहता है कि यार क्या बताओ उसमें से आरोही क्रम क्या होता है। और चलो अगर हमें पता है कि आरोही क्रम, हमें पता है कि बढ़ता क्रम होता है। आरोही क्रम क्या होता है दोस्तों, हमारा बढ़ता क्रम हमको पता है, कोई दिक्कत नहीं। पर वो देखेगा कैसे कि इनमें से कैसे छांटेगा वो कि आरोही क्रम कौन सा है, कौन सा अवरोही है दोस्तों। तो देखो हमको क्या करना है दोस्तों, मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि मैं उसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखो जरा। फर्स्ट, ये जो हमारे चारों ऑप्शन दिए होते हैं दोस्तों, आप देखना इनमें ये जो भिन्नें दी हुई होती है, इन चारों ऑप्शनों में भिन्नें समान दी होती है। ठीक है, बस फर्क इतना है कि कोई भिन्न आगे कोई पीछे। ठीक है, तो देखो 1/3, 2/5, 4/7, 3/5। इसी प्रकार देखो 1/3 दे दिया, 2/5 दे दिया, और ये 3/5 यहाँ था, यहाँ पे दे दिया, 4/7 यहाँ पे था, यहाँ पे दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों जो भिन्न है ये एक जैसी भिन्न होती है। ठीक है, बस आपको देखना कि कौन सा सीरियल वह है जिसमें हमें आरोही क्रम देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, हमें देखना कि क्या हमारा अंश समान है। नहीं दोस्तों, कोई सी भी संख्या में अंश समान नहीं है, मतलब किसी भी पैटर्न में अंश समान नहीं है। या फिर हमें देखना कि हमारा क्या हर समान है दोस्तों, हर भी समान नहीं है। फिर हमें देखना कि क्या अंतर हमारा समान आ रहा है दोस्तों। हमने देखा 1 और 3 में अंतर कितना है, 2 का। 2 और 5 में अंतर कितना है दोस्तों, 3 का। और 4 और 7 में अंतर कितना है दोस्तों, 3 का।
3 और 5 में अंतर 2 का, तो दोस्तों अंतर भी समान नहीं है, अंतर क्या है, डिफरेंट। तो हमें डिफरेंट से बात करते हैं। देखो दोस्तों, मैं उसको लिखता हूँ, 1 को मैंने लिख लिया, यहाँ पे एक संख्या लिख ली मैंने, 3 और 2/5 और 4/7 और 3/5। तो हमने क्या देखा दोस्तों, यहाँ पे अंतर कितना है, 2 का, इसमें और इसमें अंतर कितना है दोस्तों, 3 का, यहाँ भी अंतर कितना है, 3 का, और यहाँ भी अंतर कितना है दोस्तों, 2 का। तो जब हमने क्या बताया था आपको, क्या लेना आपको, एलसीएम। एलसीएम आप ले लेंगे 6, क्या ले लेंगे दोस्तों आप, एलसीएम 6। 2 से इसे भाग दोगे, 2 तिया 6, उस 3 की गुणा अब पहले वाली में, तो क्या कर देंगे, 3 गुना 1। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप क्या करेंगे, 3 यानी कि 2 गुना 2 और बटे 5। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, यानी कि 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8/7, 2 तिया 6, 3 तिया 3/7। ठीक है दोस्तों, इसको मैं फर्स्ट नंबर कहता हूँ, इसको 2 और इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ठीक है, हमने सबसे पहले देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। हमने देखा, इसको मैं थोड़ा विस्तार रूप से लिखता हूँ, 3/3 और 4/5 और 8/7 और 9/7। तो हमें दिखाई दे रहा है कि बड़ी संख्या मेरी ये है, बड़ी संख्या, और छोटी मेरी संख्या कौन सी दोस्तों, छोटी मेरी ये है। क्योंकि मैंने आपको कहा है जिसका अंश बड़ा होगा ये करने के बाद वही संख्या वही भिन्न बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वही भिन्न छोटी होगी दोस्तों। ठीक है, तो अब आपको करना है, उसने क्या पूछा दोस्तों, आरोही क्रम। आरोही क्रम कौन सा होता है दोस्तों, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ता हुआ क्रम देखिए दोस्तों, यानी कि सबसे पहले छोटी संख्या, तो मेरा फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड, फिर उसके बाद फोर्थ। तो इस प्रकार से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये मेरा बढ़ता हुआ क्रम जा रहा है दोस्तों, यानी कि ये छोटी सबसे, फिर ये मेरा क्या दोस्तों, आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही दोस्तों। ठीक है, ये सारे पैटर्न क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगर वो यहीं से पूछता आपको, इसी क्वेश्चन में पूछता वो आरोही क्रम की जगह क्या पूछता वो आपको, अवरोही क्रम। ठीक है दोस्तों, वो पूछता आपसे अवरोही क्रम। तो मैं अवरोही क्रम के लिए ऑप्शन देता है यहाँ पे, ये तो हो गया हमारा आरोही क्रम के लिए। अवरोही यानी कि घटता क्रम, तो फिर हम क्या करते, आपको एक ऑप्शन में ऐसे देता, 4 और 3 2 और 1, ये हमारा कौन सा क्रम हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया अवरोही क्रम, अवरोही क्रम दोस्तों। ठीक है, तो फिर वो आपको यहाँ पे एक ऐसे ही ऑप्शन देकर रखता है। देखो जैसा चौथा है यहाँ पे, कोई 3/4 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, तो दोस्तों यहाँ पे वो 5वां ऑप्शन आपको देकर रखता है, जैसे 3/5, 4/7, 2/5, 1/3। तो फिर आपका ऑप्शन होता ये वाला सही दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। इसमें पूछा इन्होंने, निम्न में से कौन सा भिन्न अवरोही क्रम है दोस्तों। आपको एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन करना है कि कौन सा भिन्न क्या है, अवरोही क्रम है दोस्तों। चौथा ऑप्शन आप अपने से लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको देखना वही कि समान तो कुछ भी नहीं है, ना तो अंश है और ना ही हर है। अब देखते क्या अंतर अंश और हर का अंतर समान है। 2 और 3 में अंतर कितना दोस्तों, 1 का, और 3 और 5 में अंतर 2 का, 7 और 9 में, तो दोस्तों हमने देखा यहाँ पे अंतर 1 का, यहाँ पे 2 का, तो अंतर भी समान नहीं है। तो जब अंतर समान नहीं होता तो मैंने आपको बताया, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ। देखो दोस्तों, हमें क्या करना है, यहाँ पे अंतर कितना है, इसको लिख लेते हैं 2/3 और 3/5 और 7/9 और 9/11 और 8/9। ठीक है, हमने अंतर देखा यहाँ पे कितना है, 1 का, यहाँ पे अंतर 2 का है, यहाँ पे अंतर 2 का, यहाँ पे अंतर 3 का, और यहाँ पे अंतर 1 का दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार आपको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम क्या ले सकते हो आप दोस्तों, यहाँ पे हम यहाँ पे लेंगे 6 ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि 3 से भी कट जाएगा और 2 से भी और 1 से भी। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 6, तो हमने क्या देखा, 2 गुना 1/3 और 2 तिया 6, तो 3 गुना 3/5 और 2 तिया 6, तो 7 गुना 2/9। इसी प्रकार 9 गुना 2/11, इस प्रकार 8 गुना 1 और बटे दोस्तों यहाँ 6 आएगा, 6 आएगा दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्योंकि 1 से भाग देंगे तो 6 बार चलेगा, और यहाँ पे भी 6 आएगा दोस्तों। ठीक है,
ये गलती मत करना आप लोग। तो और बटे 9, तो आपने क्या देखा कि ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये क्या हो जाता है 12/3, 9/5, 14/9 और 18/11 और 8 छंग 48/9 दोस्तों। तो हमने आपको बताया कि जो सबसे बड़ी संख्या वही सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी ऊपर है हमारी अंश और सबसे छोटा कौन सा हमारा ये। तो छोटी तो भिन्न हमारी ये हो गई सबसे, अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछे, और बड़ी कौन सी हो गई दोस्तों हमारी ये वाली भिन्न, ठीक है। अब उसने पूछा क्या अवरोही क्रम, अवरोही क्रम दोस्तों यानी कि घटता हुआ क्रम। तो घटता हुआ क्रम यानी कि हम इनको नंबर दे देते हैं दोस्तों, ठीक है, नंबर दे देते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं। चलो मैं यहाँ 4th क्वेश्चन बनाता हूँ। मैंने कहा घटता हुआ क्रम यानी कि 8/9 कोमा और हमारा फिर क्या हो जाएगा 18/11, फिर हमारा 14/9, फिर हमारा 12/3, फिर 9/5 दोस्तों। देखिए दोस्तों ऐसा कोई क्वेश्चन होगा नहीं इसमें। और दोस्तों हमको ये संख्या तो हमने ये अपने आंसर के रूप में लिखी है, पर हमने क्या देखना है, हमको इनके आधार पर बात ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात है। हमने जो ये निकाला है हमने ये आंसर निकाल दिया है, पर आपको ये क्वेश्चन तो आंसर में देखने को नहीं मिलेगा, आंसर में आपको ये संख्या देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो हमको देखना है ये संख्या कौन सी है, ये वाली, ये संख्या कौन सी है, ये वाली, ये कौन सी है, ये वाली कौन सी, ये कौन सी, ये। तो हमको उन्हीं के आधार पर आंसर देना है दोस्तों, ये बात आप यहाँ पे समझना भूलना मत। 48 किसकी वजह से ऐसा, यानी कि 8/9, ठीक है। 18/11 यानी कि 9/11 और 14/9 तो यार 7/9 और 9/5 3/5। तो दोस्तों है नहीं इसमें, हम कर देते हैं और लिख देते हैं 7/9, ठीक है। और हमारा 9/5 यानी कि 3/5 और हमारा 12/13 तो 2/3। तो दोस्तों हमारा जो अवरोही क्रम होगा ये होगा दोस्तों अवरोही क्रम, यानी कि हमारा क्या होगा घटता क्रम। यानी कि यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं तीर चिन्ह, ये लो ऐसे करके बता देते हैं आपको, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी दोस्तों। अब हम इसके जो एक और पैटर्न इस पे बनता है क्वेश्चन पे, उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं रब कर रहा हूँ दोस्तों उनको। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे लिखा जाता है, आपको संख्या भिन्नें दे दी जाती है कि 3/5 कोमा 6/7 तो क्या देता है 3/5 से बड़ी व 6/7 से छोटी संख्या या भिन्न बताओ, ठीक है दोस्तों। आपको क्वेश्चन ऐसे लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ, पर जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन ऐसे बना के लिखना है, ठीक है। उसने कहा कि 3/5 से बड़ी व 6/7 से छोटी भिन्न ज्ञात करो, ठीक है दोस्तों। तो हम ज्ञात करते हैं, देखो आप एक तो नॉर्मली माइंड लगा सकते हो कि 3/5 और ये 6/7। तो क्या दोस्तों आपको यहाँ पे 2 का अंतर दिखा दे रहा है और यहाँ पर 1 का अंतर। तो आपको क्या करना है, आपको सीधा से भाग देनी है। आप भाग दोगे तो क्या करोगे 0.530, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 3 पे पढ़ा नहीं चलेगा तो हम पॉइंट लगाए, हम 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगा के क्या बढ़ाएंगे 0, तो हो जाएगा 5×30। इस प्रकार से आप इसको दोगे। 7 से पढ़ा नहीं कटेगा तो 0 लगाएंगे और कितनी बार चल जाएगा दोस्तों पढ़ा, आपको बताओ जरा मुझे, आप कितनी बार चल जाएगा। ये चल जाएगा 7×42 7×8 56, 7×8 यानी कि 0.8, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी संख्या आ गई, ये आपकी क्या आ गई डेसिमल भिन्न आ गई दोस्तों। तो अब मैं अगर इसकी बीच की बात करूँ तो बीच में दोस्तों कौन कौन सी संख्या पड़ रही है, एक तो हमारी बीच में पड़ रही है दोस्तों 7,
कौन सी पड़ रही है 7। तो मैं इस 7 को ऐसे लिख देता हूँ दोस्तों, बीच में 0.7 लिख दिया दोस्तों मैंने, यानी कि हमारी क्या पड़ेगी बीच में। पर मुझे दोस्तों उन्होंने क्या कहा है, भिन्न बताने के लिए कहा है। तो मैं इसको भिन्न में कैसे कन्वर्ट करता हूँ, आप देखना, ये पॉइंट हटाओगे आप और नीचे क्या बढ़ाओगे 10। पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतनी ही 1 लिख करके शून्य बढ़ानी होती है दोस्तों। तो मैंने 1 लिखा और शून्य बढ़ा दी। तो अब आप क्या देखेंगे कि वह जो भिन्न थी मेरी 7/10 थी दोस्तों। क्या थी 7/10। तो आपका आंसर राइट होगा 7/10। क्या आप मेरी बात से सहमत है दोस्तों? यदि है तो चलिए आगे की वो बात करते हैं हम। क्वेश्चन फिर इसी के ऊपर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि 6/7 व 8/6 के बीच की भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, वही जो हमने पहले किया था, इसको इससे भाग देंगे और ये हो जाएगा हमारा 60। तो 7 छंग 42 और 7 8 56, यानी कि 0.8 यहाँ पे आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 1.6 कम 6 और 6 18। ठीक है दोस्तों, तो उसने कहा है बीच की भिन्न। तो अगर मैं बात करूँ इन दोनों की बीच की जो भिन्न है दोस्तों, इनमें हमारी बहुत सारी संख्या पड़ती है। जैसे 0.9 भी हमारा इसी में पड़ेगा और पूरा 1 भी दोस्तों हमारा इसी में पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें ऑप्शन पे जाना है कि वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देकर रखेगा और 4 ऑप्शन में आपको वही ऑप्शन लगाना है जो बीच में पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, जैसे अगर वहाँ पर ऑप्शन में हुआ, मैं पहले देख लेता हूँ, अगर ऑप्शन में हुआ ये, तो मैं इसको भिन्न को बनाता हूँ। मैंने लिखा कि ये हो जाएगा मेरा 9, इसको हम पॉइंट हटाएंगे और नीचे क्या बढ़ाएंगे 10। तो अगर आपकी भिन्न हुई तो आप इस पर टिक करना वहाँ पे, या फिर आप बीच में एक और पढ़ रहा है दोस्तों, क्या आपका 1, क्या पढ़ रहा है 1। तो 1 जब आपका पढ़ता है तो आप 1 भी बीच में रहा है, तो 1/1। तो दोस्तों आपका भिन्न ये हो सकता है वहाँ पे। आप इसी को क्या करना, राइट आंसर लगा के आना दोस्तों। ठीक है, 9/10। तो इस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। अब हम आगे की बात करते हैं, आगे क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं भिन्न के ऊपर। ठीक है दोस्तों, आप इतना इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना आगे का पैटर्न। दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जैसे 999/1/3 प्लस 999 और 999 1/5 प्लस 999 1/6 और 999 प्लस 2/6 दोस्तों, प्लस 999 3/6। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से पैटर्न दिया है आपको और क्वेश्चन कहता है कि सॉल्व कीजिए। तो आपको क्या करना है दोस्तों, हमने आपको बता रखा कि इस प्रकार की क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। आपको पता है कि हम इसको 999 प्लस 1/3 करेंगे, 999 प्लस 1/3 1/5, 999 प्लस 1/6। इस प्रकार आप इसको क्वेश्चन को तोड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको वो तो स्टेप आपको काट देना है, मन से क्या करना है 1 2 3 4 5। दोस्तों यदि हमें कोई कहता है कि 10 को 10 बार जोड़िए, 10 को 10 बार जोड़िए, तो क्या आप ऐसे करेंगे कि 10 प्लस 10 प्लस 10, ऐसे नहीं करेंगे आप क्या करेंगे 10 ध्यान 100, यानी कि 100 हो गया। अगर कोई आपको कहे कि 8 को 6 बार जोड़िए, तो आप क्या ऐसे करेंगे कि 8 प्लस 8 प्लस 8, ऐसे तो नहीं करेंगे आप क्या करेंगे 8 छंग 48, यानी कि 48 क्या है जोड़ उनका। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ भी कुछ ऐसे ही करना है। 999 आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कितनी बार, 5 बार। तो अब हम इनको जोड़ने से तो रहे दोस्तों, हम क्या करेंगे 5। ठीक है, 999 गुणा 5 और प्लस, अब इनको एक साइड कर लेते हैं, प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 2/6 और प्लस 3/6 दोस्तों। ठीक है, ऐसे जब आप इनको करोगे, विस्तार से बता रहा हूँ दोस्तों, तो 5 45 का 5 का हंसे लगे 4 और 5 45 और 4 49 हंसे लगे 4, 5 45 और 4 49 दोस्तों,
यह आपका 49 आ गया। अब आप इसमें से एलसीएम क्या ले सकते हो, यहाँ से हम एलसीएम लेंगे दोस्तों। यहाँ पे 12 मैंने लिया एलसीएम, 3 से भाग दी, 3 चौक 12, उसकी मल्टीप्लाई ऊपर, प्लस 4 तिया 12 मल्टीप्लाई ऊपर, 6 दूनी तो 2 प्लस 6 दूनी तो 4 और प्लस 6 दूनी तो 6। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। 4 3 7 और 2 9 और 4 13 और 6, 4 3 7 और 2 9 और 4 13 और 6 19, 19/12 दोस्तों, 19/12। तो हम क्या लिख देंगे 4995। अगर ये कटता है दोस्तों इसको काट लीजिएगा, नहीं तो ऐसा का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। अभी इसी के ऊपर एक क्वेश्चन हो देता हूँ मैं आपको, आप उसको इजीली भी करेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, मैंने लिखा है कि 101 प्लस 2/5 और प्लस 101/3/5 प्लस 101/4/5 और प्लस 101 और प्लस हमारा दोस्तों 6/5। ठीक है, तो आपको ये भी क्वेश्चन करना है। क्या करेंगे आप, वही करना है आपको, 4 बार आपको इसको जोड़ना है, तो यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको, ना कि जोड़ेंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैंने कहा कि यदि हमें 6 को 6 बार जोड़ना हो तो हम 6 छंग 36 करेंगे, ना कि 6 + 6 + 6। अगर हम 8 को 10 बार जोड़ना है तो हमको 8 को 8 + 8 + ऐसे नहीं लिखना, 8 धाम 80 ऐसे लिखना है। ठीक है, तो 111 × 4 दोस्तों, 1 2 3 4। अब ये जो संख्या दोस्तों देखो, हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमारे जो हर है दोस्तों में क्या दिए हुए होते हैं, समान दिए होते हैं। तो हमने क्या देखा, हम इनमें से हमें एक लेना है और बाकी संख्या ऊपर की जो तो 2 + 3 + 4 + 6। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे, ये हो जाएगा आपका 4 × 4 444 और प्लस 2 और 5 2 और 3 5 और 4 9 और 6 15, 15/5 दोस्तों। काट सकते हो, 5 तिया 15। तो जब आपका 3 आ जाएगा, 3 से में जोड़ दोगे आप तो हो जाएगा 4 4 और 47। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप इजीली इन प्रश्नों को कर सकते हैं दोस्तों। अगर मैं आपको एक प्रश्न हो देता हूँ जो जिसको आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे देखिए ज़रा, मैं देता हूँ 199 3/5 प्लस 199 और 4/6 4/10 माइनस के 199 और 6/15 और प्लस के 199 और 8/20। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में करना है दोस्तों। ठीक है, यदि आपको हमारा पढ़ा हुआ दोस्तों समझ में आ रहा होगा और आपको लग रहे होंगे कि हाँ इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए दोस्तों ग्रुप में, और लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।